भैया थोड़ा सा साइड पे हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। जुल्म है मुझे तो है। ओ यार ठीक है, लेकिन मुझे तो माफी दे देना। मैं माफी मांगी है, मुझे तो माफ कर दे यार। आप कह नहीं रहे हो तो आप तुम्हें माफ किया। जनी जुल्म अजीम है, गुनाह कबीरा है। बाप की बात नहीं है, हर वक्त आप लोग तलवार लेके लोगों के पीछे पड़े रहते हो। नहीं यार राणा भाई मैंने आपने कभी क्या बात क्या की है किया, यार। क्या किया आपने, क्या किया? राणा भाई ये आपने देखो, क्या, आपने क्या जीम इंसारुल्लाह, मैं तो अभी तक आपको खुदाम समझता था मेरे प्यारे भाई। अमन भाई मेरी बात सुने, मजाक ना करें। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मेरी बात सुने। कभी मैंने आज तक आपसे आके कहा अमन भाई आप वहां क्यों बैठे थे, आपने ये ब्रांड क्यों लगाई? मैंने नहीं पूछा। कभी मैंने गजनी भाई को नहीं पूछा, सुन ले, फहम शाह को नहीं पूछा। मैं सिर्फ उस बात पे इतराज करता हूँ, वो गाली देता है, ये वो करता है, जस्ट ओनली। मैं किसी को नहीं कहता। और यार हर कोई तुम वहां क्यों कर रहे हो, ये ब्रांड किसने कहने पे लगाई है? यार आप लोगों को किसने दरोगे बनाया है? आप लोग मेरी राय का इजहार कर सकते हो। मेरी तरह मैं तंग आ गया हूँ, ये एक दिन की बात नहीं है। अच्छा मेरी वजह से मेरी एक कमेंट करने की इजाजत दे दी। एक मेरी कमेंट। वजह से मुझे एकदम कह दे कि आपने मुझे माफ ओ किया। गुलाम साहब, ओ गुलाम साहब, देखिए, एक मैं मदद कमेंट, साहब की तरह एक नहीं हूँ। कमेंट करने की इजाजत दे दी। एक कमेंट, जी, अल्लाह का कर ले, वास्ता, कर एक ले। कमेंट। देखें, जो बदसरी है वो जुल्म अजीम है, गुनाह कबीरा है। लेकिन आप राणा भाई, राशिद भाई, सबर साहिब का गुस्सा सारों पे ना निकालें, उन सब को सबर ना साइड करें। नहीं। ये बात ठीक है। मैं यूसुफ, क्या नाम है आपका, सैफी भाई। मैं ये तंग आ गया हूँ, 2 महीने हो गए इस चीज को, मैं तंग आ चुका हूँ कसम से। अब मैं तंग हूँ आप लोगों से, मैं बहुत तंग आ गया हूँ। मैं अब बिल्कुल फाइनल हो रहा हूँ। मैं आपसे ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ नहीं नहीं ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਊਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ਾਦਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ऐसे मेरी तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं आगे से है। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, अपनी तरफ से अगर हुई तो मैं माजरत करूंगा। बड़े मेले में कोई 100-200 बंदे की ब्रांड पे जाके स्पाइस। ठीक है सर। 12 बजे ब्रॉड लगाने लगा हूँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रॉड है। मेरे 12 को बजे लगा राणा साहब की ब्रॉड खत्म होने के बाद आधे घंटे वो लगा बाद लीजिए, हमने सो जाना है, सुबह नहीं लगा ठीक लीजिए। है, लेकिन नहीं नहीं अभी लगाए जाए, लेकिन मेरे ऊपर ना लगाइएगा प्लीज। एस वाई के ऊपर लगा खास मकसद के लिए होगी वो। अच्छा, मैंने अच्छा। किसी से वादा किया है। ਅੱਜ ਦਾ ਤਾਰ ਅਠਵਾਲ ਨੇ ਤਾਰ ਅਠਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬਰਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਰੂਹ ਆ ਗਈ ਨਾ ਜਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਰੂਹ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ राणा साहब की बात ठीक है, लेकिन 3 दिन के बाद मेरी बात सुन लो, मेरी बात सुन लो। जो तुम्हें रिकॉर्डिंग देता है ना, ये देखो तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं, वो तुम्हारा सका ये नहीं है, दुश्मन है आपका, वो दुश्मन है। वो सका नहीं है। और राणा यार भाई को ना मैंने हिसाब लगाया, राणा भाई लाई लग गए। नहीं वो मतलब ये पता अहमद भाई हर एक की तबीयत डिफरेंट होती है। कोई चीज़ों को सीरियस ले लेता, कोई आई गई कर दिंदा। मैं परवाह नहीं करता मेरे खिलाफ केड़ा की करन दिया ना, और वो कर जिन्ना दिल करदा करी जाना। कौन म्यूट करता है? राणा साहब चेक मुझे भी किया है, ए मेरी हनी, मुझे भी किया ए तेरी हनी है, आ उत्ते बैठी तेरे। मुझे भी किया, मुझे भी ये किया। तो सबर साइड राणा साहब ज्यादती हो रही है। सबर साइड साहब का म्यूट ऑप्शन खत्म करें जरा। यार ये छेड़ना है, मुझे भी छेड़ना है कोई सबर साहब, जो मुझे भी पूछता है। सबर साइड बाज आ जा, सबर साइड आज की ब्रॉड आधे घंटे बाद प्राण लग ले, सबर साइड तेरे लग के बंदा पुत्र बन जा। मिस्टर म्यूटर सबर साइड। ऐसा कुछ ना करे, लेकिन हम भाई हैं ना यार। मुझे ऐसा तो ऐसा भी बात नहीं कह रहे थे, बंदा ही ढूंढे। लेकिन सबर साहब ने पूछा मेरे को लिख दिया था। जो कह वो मुझे कह रहा है, मैंने कहा नाम काका, इतने तो मॉडरेटर नहीं, ये तो होता है काका जिवारी। वैसे उधर मोहम्मद अली में वो लगाता है साहब। नहीं कोई जोड़े नहीं उधर लगता है। नहीं ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਥੱਲੇ ਵੀ ਲਾਇਆ, ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ ना। आप लोगों को सबक सीख रहे हैं। साहब ने नहीं कहा वाटर आ गया ना, वाटर से डरते हैं हम, फिर ही डरते हैं। देखा आप सही आपने ब्रॉड बंद करनी है कि बेहोश होके दिखना है?
यार मैं देखो अपने मैं अपने भाई का राशन के लिए बंद करूंगा, वरना मैं तो 4 घंटे बेला ही है। टाइम करनी चाहिए। राणा साहब हमें राणा साहब डांट भी लेते हैं, डांट के दिखाए ना तेरा भट्ट साहब लग पता ही जाएंगे अभी पता चल आएगा इन्होंने ना आज अनलिमिटेड ड्यूटी दिया मुझे, अनलिमिटेड टाइम। ये और देख। तो तंग करता है उनको, ठीक है जी मैं खमोश है तुझे यार आप करा लो। मेरी बात सुने, मैं कोई बच्चा हूँ? राणा साहब मैंने नहीं किया, राणा साहब मैं तो सिर्फ मैंने मेरी नहीं बात किया। नहीं मतलब मुझे भी एक कमेंट कर देने दें प्लीज, एक मैं कमेंट। आपको बता रहा हूँ, ये मजाक आपका नहीं वास्ता कर रहा हूँ। आपका वास्ता मैं आपको बात कर रहा हूँ, मैं एक मिनट फायदा नहीं होएगा, बस छाल मार दो पीछे। एक कमेंट दे दे प्लीज। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं राणा साहब का माहौल खराब नहीं करना चाह रहा, अल्लाह की कसम उठा रहा हूँ, इट्स वेरी सीरियस मैटर। मैं इसको साहब मुझसे तो कुछ हो गया ना, मुझे तो माफ कर दिया ना। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਭਾਈ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। अरे एक कमेंट दे दे, एक कमेंट यार। इस वक्त आप सबने जबरदस्त भाई को रिसीव लिया हुआ है, वो काफी देर से यहाँ पे मौजूद है। मैं ये कोर्ट में गेस है सरताज भाई, मुझसे गलती हुई है, मैंने माफी मांगी है, मुझे नहीं माफी तू राम का बयान उनको अपना भी मुद्दा बयान कर लो। 10 पे घट को पहली बार ही आए ना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। करो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। राम ठंडा पड़ा आया। हाँ जी रजनी साहब, क्या हो गया आपको? आपके अंदर किस रूह दाखिल हो गया? मेरी ना किसी बात से दिलदारी हो गई, मेरे जो आपकी बात से जो आपकी बात से मेरी दिलादारी हुई है, वो उसका क्या आपने भी दोनों हाथ जोड़ के मैं माफी देता होता नहीं हूँ, मैं तो मुझे माफी मुझे सलाह दे दे, आप मुझे खड़ा कर दें। ये माफी नहीं देते, ये माफी मंगवाते हैं जरदश्त साहिब। तो आप ना इंसान पर हाँ, मैं रात को सुन रहा था, मैं रात को काफी देर जागता रहा हूँ, मैं सुनता रहा हूँ आपकी बातें। क्या मेरी वजह है, क्या आपको परेशानी मुझे बताएं ताकि मैं जो मोहम्मद खान को आपने कहा था मैं सुन रहा था। क्या कारण है, याद भूल गया, काफी बातें हुई। चलो बोल, मैं बाद में याद कराऊंगा, बाजार में बैठे मैं याद नहीं कराता। बाजार में करवाया, मैं बाजार में आपसे माफी मांगूंगा, अभी करो। नहीं क्योंकि मेरी वजह से अगर देखें बातों में हो जाती है, बात कोई गलत मुंह से निकल जाती है, मैं वापस कर लूंगा। माफी वाली बात आपने की थी, क्या आपसे किसी ने माफी मांगी? मुझसे माफी मंगवाई। पंगे हैं इस गजनी के हर तरफ। ਯਾਰ ਰਾਣਾ ਰਾਸ਼ਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਦਿਆ ਫਿਰ। और राजपूत साहब, क्या हाल है आपका? ये शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जरदश्त भाई, अल्लाह ताला का बड़ा यार मैं ऐलान करके चला, आज मेरा पहला दिन से सब कुछ टिकटॉक से बैठा है, कल वापस अपने स्केट पे जा रहे हैं, शाम को होगा आता घंटा 15। मेरा आज बहुत नुकसान होया क्योंकि मेरे मुंह से गलत बहुत गल्लां निकलियां, मेरी वजह से मेरे दोस्तों को तकलीफ पहुंची है तो मैं यार ये कोई गल है? नहीं मैं यकीन करें, मैं सीरियस कह रहा हूँ, आज मैंने जो बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि बड़ी देर से टिकटॉक मैंने वाइस कर दिया था। मैं गलती है, मैं अपनी गलती मैं जो है उसको समझ। रजनी साहब गल सुनो, पहली गल है कि इंसानां दे विच बांधा ते गल्लां होंदियां ने। इंसान हवाना च पवे ते हवाना नाल गल्लां कोई नहीं होंदियां। हवाना नाल बैठोगे ते हवाना वालियां गल्लां होणगियां, इंसानां च बैठोगे ते इंसानां वालियां गल्लां होणगियां। मेरी वजह से तकलीफ दो बंदों को। और नहीं तकलीफ क्या है यार, मजाक आपसे कर रहे हैं, इससे क्या होता है? रानों ने ना नहीं डालेंगे टिकटॉक। बाकी अब छोटा सा एक मसला यही है, समझ लें कि जानवरों के साथ बैठोगे तो जानवरों वाली बातें होंगी, इंसानों में बैठोगे तो इंसानों वाली बातें होंगी। तो कोशिश करो इंसानों के साथ बैठने की, जानवरों के साथ बैठने की। वो कहना चाहते हैं इंसानों में मौजूद जानवरों के साथ ना बैठे, जानवरों के साथ ना बैठा है। बात करनी थी, कर दी है, रख दी है। जरदश्त भाई ने इतना डाटा समझ छोड़ के चला गया। जरदश्त भाई ने मेरा हाल पूछा, राजपूत की हाल है? ठीक ठाक है जी। अच्छा ब्यूटीफुल भाई, क्या हाल है? जी ठीक ठाक जरदश्त भाई, आप सुनाए, आप ठीक हैं? काफी देर बाद हुई आप। तो मैं भी अपना ये अपने गजनी भाई बैठे हैं, आपने ना आज बाकी तकलीफ दी है तो मैं भी आपसे नाराज हूँ। जो भी आपने बात की, आपने भी कहा है कि मैंने आज बहुत ज्यादा टिकटॉक पे टाइम दे दी, तो कल मैंने सिर्फ 15-20 मिनट के लिए आना, मुझे इस बात पे इतराज।
तो इसकी मैं माजरत कर लेता, लेकिन वो बाद में ही हुई है, क्योंकि नहीं मैं करने पर आपकी माँ नहीं होनी। अगर गजनी साहब आप ना आए तो अगर गजनी साहब आप ना आए तो मैंने तो आना ही नहीं। आपकी माँ से कमाल नहीं होनी। आप ये 15-20 मिनट वाला कहना आपने रजनी साहब देखो, रजनी साहब देखो, अगर आपने नहीं आना ना, मैं और जगहों पे इसलिए आपने दरखास्त की है कि आप अपने अल्फाज वापस लें। फौरी तौर पे अपने अल्फाज वापस लें। मैं वापस ले लेता ये बात। बस ये बात ठीक हो गया, अब आप पे कोई गिला नहीं। लेकिन मैं सिर्फ देखो मेरी वजह से राशिद साहब जो देखते वो मिस्टर एक्स साहब औरतों की तरह कभी आगे कभी पीछे, ये क्या कर रहे हैं? इन्होंने मरवाया है मैंने। गले शख्स को देख लिया करे एतराज करने से पहले, टिकटॉक तो नहीं छोड़ जाएगा, पूछ लिया करे। ये मिस्टर एक्स से तुम्हें एक मजाक है। याद है वो किसी ने, सरदारों ने भी कहा था किसी को कि कुड़ियों की तरह छुप के न देखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ना तो भाई साहब बिजी, मैं बड़े बड़े आम मौके ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਮਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਅਫਸੋਸ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜੇ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਰਵਾਇਆ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਜੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਰੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ज्यादा कोई सोफिस्टिकेटेड थी। मैं कल आपके कान के करीब से गुजर गई है। मैं तो फौरन अपनी गलती का जाना करता फौरन इन्होंने पता गलती हुई राणा साहब टुर के राणा साहब जे ते बटेरे ते बैठे तू आओ ना गल करिए ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। हां बुला लो राणा जी साहब प्लीज तशरीफ ले आओ। कह रहे थे कि मैं आपके अंदर नहीं बुला रहा हूं और अल्लाह के अल्लाह ही ख्याल रखे। बनेरे पे सिर्फ एक शख्सियत बैठती है। यार आज मैंने आजाद राजपूत की कार्रवाई पकड़ ली है। सैफी भाई वैसे राणा जी जेडी है ना, आपके कजन है वो मैंने पहचान लिया, जर्मनी वाला। उसने पाकिस्तान में ना मेला मवेशिया में मूंछों से ट्रैक्टर खींचा था। बात ने सच मुच मैं मजाक नहीं कर रहा। 1992-93 के मेला मवेशिया में उसने मूंछों से ट्रैक्टर खींचा था ना। नहीं वो इधर ही रहता है, एडीज का आया हुआ है। इन्होंने मुझे नहीं पता यार सैफी साहब कनाडा आए थे, इधर मुझे रख के वो फिर वापस किए और उधर जाके उन्होंने ये कार्रवाई की। जाके देखिए मुझे उसकी प्रोफाइल पे। ਆਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਉਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮਸ਼ੀਨ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਮਸ਼ੀਨ ਇਜਾਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਬੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਕੀਮਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੱਕੇ ਕਬਾਬ ਨਿਕਲ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਭੈਂਚੋ ਅੰਗੀਠੀ ਪਈ ਸੀ। अंग्रेजी ਬਣਾਦਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾ। ਲੈ ਐਵੇਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੰਗੀਠੀ ਪਈ। ਉਹ ਅੰਗੇਠੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਦਾ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, की मशीन होएगी दसो ना, समझाओ सब बारे की मशीन के बारे। ਉਹਨੂੰ ਚੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ, ਨਾ ਚੇਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ मेरी वाली फहम है, मेरी वाली वो जानवर खुद पकड़ती है, खुद जिबा करती है। एक जानवर मशीन ना, मशीन मैं तो दसना ब्यूटीफुल ने यार। हामिद भाई ने देखी होनी है जर्मनी जलसे से कबाब लाते होते ना, कबाब लगने होते। ठीक है की है वो सुने मशीन नासर पट के पीछे। नहीं
irrelevant ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਐਮਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਵਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰਦੀ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ निर्देश साहब जो कि आ जाएंगे ना कभी ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਰਾਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰੋ। ये सारी गल निर्देश साहब जो कि आ जाएंगे तो ना ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਜੇ ਕੀਮਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਪਰਮਿਟ ਤੇ ਸਿਰਾਂ ਦੀ ਡੁਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਵਾਹ ਚੇਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਆ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਯਾਰ, ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ ਭਾਉ ਦੋ ਹੀ ਰਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਾਣਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਾਣਾ, ਰਾਣੇ ਤੇ ਰਾਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਅੱਜ, ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਮਸੂਰ ਰਿਹਾ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈ, ਐਵੇਂ ਖਾਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇ। यूनिवर्सल साहब तुसी अपना गीला करो या गजीर साहब ने थाजे जिम्मे केस ला के तो तू चले गए सने तुसी अपना गीला करो। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਆਪ ਭਾਈ ਕੋਲ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਪਈਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ नहीं बंदे का नाम नहीं लेना पैसा वो भी कर रहे हैं ना फैम क्या था जी वो खाप साहब दीजिए तो केस ला के नहीं सुनते थे तो फिर गाना मैंने पिछो बनाने वाले मतलब मुद्दाबाद यूनिवर्सल भाई ने मेरे पास से स्कूल में बुलाया फिर स्कूल काम को आया मैं तो मैं तो क्या है तो मैं तो पाता कर ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਆਈਡੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਪਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਤਬੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਿਆ ਆਵੇ ਉਹ ਮਰਦਾਈ ਸੀ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਰਦਾਈ ਅੰਦਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੀ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਫਹਿਮ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਫੀ ਆਦਮੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਨਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। नहीं राणा साहब इन्हों ने गालां कढ़ियां सर काब साहब ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਪੁੱਠਾ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਸੁਣਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖਲੋਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਾਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਪਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਮਸੀਹ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਤਲੀਮ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸੁਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕਾ ਭਾਈ ਲੇਟ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰ ਹੋ ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਆ। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਸੁਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰਵਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਬ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗਾਲ ਵੀ ਕੱਢੀ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਨੋਸੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਈਸਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਜੀ ਦਾ ਤਾਜ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਐਸਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੈਠੇ ਮਾਜ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੋਈ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੀਮੀ ਲਿਆਉਣਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਲੀਮ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਕਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਲੀਮ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ।
ਇਹ ਸਰਵਾਨੀ ਆਦਮੀ ਸੁਣੀ ਆਦਮੀ ਇਹ ਬੜੀ ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮਸੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮਸੀਹ ਹੈ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਦ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿਦਾਂ ਬੋਲਣ ਡਿਆ ਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਮਝ प्रोफेसर खतरे वो साबित किए है ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਲ तफ्तर साहब ਦੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਤफ्तर ਸਾਹਿਬ ਮਸਰੂਫ ਹੋਣ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦਾ ਆਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੌਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਘਰ ਮਾਇਦ ਪ੍ਰਾਣੇ ਕਿ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਲੱਗੀ सभी बजगार कोई नहीं है राणा साहब हुसैनी साहब का शो टूट गया बंदे आने वाले हैं अच्छा बड़ा लंबा शो लगाया मेरा से चलाई है नहीं दोबारा खाना खा के ना फिर ब्याह पे चले गए फिर उसके बाद फिर आ गए चंद्र साहब इतने घंटे तक बुलाता हूँ सारा उधर चुक जाएगा राणा साहब अब मैंने एक और दरियाफ्त की मिस मर्दान अच्छा क्या बात है वो जनाब अली इतना खूबसूरत खुसरा था ना कि अगर वो सड़क के किनारे खड़ा पेशाब ना कर रहा होता तो किसी को भी धोखा लग जाना था नहीं जो पाके देख रहे यूट्यूब पे 16 का मर्डर बाद थोड़ा जेंडर से निकला ना जिन लाता वाली वीडियो का पता है बड़ा पठान बढ़िया गुजरे पीछे ना ओए होए होए दुनिया किधर पहुंच गई है दुनिया किधर है टिकटॉक पे तबाही मच चुकी है पाकिस्तान में वर्ड भाई ये गल कर ला ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ वर्ड भाई ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਲੱਟ ਭਾਈ ਨਾਲ मैं ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੱਚੇ ਰੋਡ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਲੈਣੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਆਦਮੀ ਹਾਏ ਮਾਟਰ और नहीं भाई मैं तो आप लोगों के ये देख रहा होता हूँ ब्रॉडे ढूंढ रहा होता हूँ दरमियान में खुसरों के डांस आ जाते हैं मिस मर्दान कैंडल अली पता नहीं रमल पता नहीं केड़ी केड़ी आ गई जाती है शो जरा गौर करो हया खान ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਮੁਰਗੀ ਭਰੀਆਂ। ਉਹ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਲ ਫੀਮੇਲ ਕਲਾਸ ਜੈਂਡਰ ਟੂ ਕਲਾਸ ਜੈਂਡਰ ਤਾਂ नहीं लिखा सारे खुदरे की वीडियो उन्हें अंदर नहीं आती और नहीं सर मैंने रिलीजियस ब्रॉड डाला था अच्छा गुजरे तो बहुत आजकल तबलीग कर रहे हैं मौलाना साहब मेरे ना गांधी के दूसरे भी आ रहे हैं यार मौलाना साहब तबलीग देने का बहुत गुजरा तबलीग मिलते जा रहे हैं सोनू खान हाय मारियो ਇਹ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਏਗੀ तो ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਫਾਲਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ रिलीजियस ब्रॉड्स मैंने एक दफा रिसर्च में डाल दिया था पिंकी खान आ गई पिंकी खान का इतना लंबा कद है कि वो 2-3 बंदे उठा के डांस कर लेती है अनलिमिटेड ये गुजरा दूसरा उसका कुछ 6.25 फुट कद है और तगड़ा ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜ ਰਾਜਪੂਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਮਹਿਤਲ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਰਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ वो जिक्र आ गया नहीं कि ड्राइवर है इसको बढ़िया लगता था निजाम दोनों साहब का बड़ा मैच पड़ा है मूसा भाई के साथ उन्होंने जबरदस्ती मूसा भाई को लाया है मूसा भाई को मलक कैसर ने कह दिया कि तू इमाम मेहदी का लफ्ज दिखा कुरान शरीफ से तो मूसा जनाब सूरत अंबिया के आयत नंबर 73 ले आया उसमें लिखा हुआ था आयमन यहदून वो कहता है कि जनाब लड़ाई हो गई 2 जज मुकर्रर हुए फिर 3 जज मुकर्रर हुए फिर 4 जज मुकर्रर हुए फिर ताहिर अमजद साहब ने मूसा के हक में फैसला दे दिया हुसैनी साहब ने खिलाफ दे दिया बड़ा रोना पड़ा उधर अच्छा और बड़ा जंगो जदल चला वहां पे हाँ जी बड़े जबरदस्त वहां पे फिर बड़े हवाले फिर
बुखारी शरीफ का ऑपरेशन भी किया उन्होंने। ਅਸੀਂ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਆਲ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਕਰਨਾ ਬਾਰੇ कुरान पाक से दिखाना था, हदीस से भी तैर अमजद साहब ने फारग करार दे दिया। सर कुरान पाक से तो आप हजरत ईसा का वापस नहीं उठाया जाता। और नहीं, हजरत ईसा की बात नहीं कर रहे, इमाम महदी का उन्होंने दिखाना था, कोई नहीं दिखा सके, बल्कि मिर्जा साहब को ये दिखा दिया आप लोग ऐसे ही पाई मिर्जा साहब का और बच्चा समझ के आप सारों ने मिलकर उस पर रोक डाल दिया। आयत में यहदून लिखा हुआ था, सही कह रहे हो। तो ये लिखा है, अगरचे कुरान शरीफ में महदी का नाम तसली से नहीं लिखा, ये मिर्जा साहब कह रहे हैं। पुलिस से नहीं लिखा, हाँ तो नहीं लिखा ना, तसली से नहीं लिखा हुआ, वैसे तो लिखा हुआ और नहीं लिखा हुआ भाई। आगे भी पढ़ो ना, वो कह रहे हैं निशानियाँ वगैरह मौजूद हैं, ये तोहफा गोल्डिया सफ़ा नंबर 243 खुद पढ़ लो। नहीं सर, वो बच्चे ने वैसे आपको जो सूरह अंबिया की आयत 73 को वैसे तो आपको कुरान शरीफ से अगर जो तावीज़ें कर के तो आप गुजरा वाला भी निकाल देंगे। कुरान की आयत समझ नहीं सकते फिर वो हदीसों में मिर्जा साहब ने जो कहा है कि किसी हदीस में इमाम महदी का कोई जिक्र नहीं, वो टोनी नहीं सर, मलिक साहब ये सुने सर, वजअलनाहुम आइम्मतन यहदूना बिअमरिना व औहैना अलैहिम फ़िअल खैराति व इक़ामस सलाता व इताज़ ज़काता व कानू लना नहीं शहंशाह साहब एक कलमा आप रोज पढ़ते हैं ना? अगर मुझे कुरान से दिखा दे। नहीं कुरान में क्यों पढ़ते हो? बस पढ़ लेते हो आप नहीं पढ़ना, नहीं तो सीधी 295 सील लिखी ते नाल ही अंदर मैं ते लगे ना लगे, मैं तो पता नहीं किथे बैठा हूं, उत्थे तुसी ला नहीं सकते, लेकिन कुरान च इकट्ठे कलमा दसो। मुसलमान ने दावा किया है, किसी मुसलमान ने दावा किया है कि कुरान करीम में कलमा एक जगह इकट्ठा लिखा हुआ है। अब्दुल्ला तू तो हनीफ है, तेरी वो रोजी का तू भाई है, क्या करें? और ना यार टाइम ना कोड़े ना लेके वे लो राणा साहब इतना सिर्फ बोलो जाते हैं सब जो है कि मैं ना एक बार तो मेरे बाप ये तो इल्जाम ला रही है, तेरे को सबूत है ना, कह दिया है मैं को ले आया मेरे को ये लगना क्योंकि उससे आए थे ना। और दूसरी गल ये है वैसे भी यार इससे भी थी पहले बारे बात को सब प्रेस करना चाहिए सब बिल्कुल इसका नाम हनीफ है ना, वो कह के गई है, वो हनीफा है ना, कह के गई है वो नहीं, वो कह के गई है मेरे बाप मनो है कह के ये हनीफा कंजर। और हनीफा कंजर क्यों नहीं कहते आप लोग मुझे? क्यों? मिर्जा साहब का एक नाम हनीफ मसीह था, इसलिए हनीफा कंजर कहते हुए शर्म आती है मुझे। मैं फिर तुझे कुछ और बताऊंगा अब्दुल्ला, तेरे मुंह में घुसेड़ दूंगा। नहीं जो बोल के गए उसको पूरे या तो तू किसी है दयूस नस्ल का, जो तेरा टिकटॉक का माबूद तुझे कहता है ना दऊस, तू वो दऊस है। ये जो है ना 2-4 बंदे आगे पीछे के, ये कल को तुम लोगों के खिलाफ भी ऐसे ही बोलेंगे, ये याद रखना। इसलिए ज्यादा गुड़ी ना चढ़ाओ ना दी, ये इनका कोई दीन होता नहीं है, ये कल को तुम्हारे खिलाफ भी ऐसे बोलने शुरू हो जाएंगे, कहने ना कोई पता नहीं कल बैग के मिर्जा साहब काला करवाना। तो ये बताओ कि मुझे आज तीसरा वीक है जिप कौन पे? तीसरा वीक किसका हो गया? जिप कौन? छोटो राणा साहब उस गाल में छोटो मैं इतनी कम सीना ने चलिए। हाँ वाटर साहब मसला ये था और क्या चाहिए, लेकिन वो कहते हैं ये पहले कोई वाटर वेट होता है, तो वाटर वेट भी तो नहीं ना गिरता जब राणा साहब इसको उतारना है कि मैं जाऊं? वाटर वेट भी नहीं गिरा। लेकिन यार एक बात करनी चाहिए, एक मिनट ठीक है दस भाई, एक मिनट ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि इस हनीफे को उतारना है कि मैं जाऊं? और यार बैठ जाओ यार, कुछ नहीं बोले मैं ऐसे गलीज लोगों के साथ नहीं बैठता जो गलीज किस्म के हो। और यार वैसे एक बात ना बैठो, पहल करते हो उससे पूछ लूं तेरे बाप की ब्रॉड है? और यार की यार तुसी तो 30 280 270 पे था मैं, तो मेरे पास आए फ्री में
मेरे डॉक्टर है जानने वाले में, ये उन्होंने मुझे ला के दे दिए 3-4 महीनों के लिए। ठीक है। पहले तो मैं बड़ा डरा, मैंने कहा कोई मसला नहीं हो जाए, तो लेकिन कोई नहीं, उससे मतलब ही बस ये है कि यहाँ पे मैं पहले एक पराठा खाता था सुबह के टाइम, अब मैं आधे से भी कम खाता तो मेरा दिल भर जाता है। बस ठीक है, काम कर रहा है यानी कि दिन सारा दिन मुझे कोई भूख नहीं लगती, बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं, बस पानी पीता रहो, रात को आधी सी रोटी खा के फिर दिल भर जाता। तो बेहतरीन काम It है। is amazing यार, अमेजिंग चीज है कसम से। हाँ जी, लेकिन छोड़ना है ना तो वेट बहुत हो जाएगा। मैं 6 साल हो गए जॉब करता हूँ घर से बैठ के। हाँ, मैं घर से बैठ के जॉब करता हूँ, तो हर टाइम बैठे रहना, लेटे रहना, खाते रहना, खाने पीने का मुझे बहुत शौक है। मैं अभी पका के जनाब बकरे थे, चांपा थे जनाब, मिठे थे, हलवे थे, कस्टर्ड। घंटा काट के जिम जाके बंद करो, बंद करना होता है, बस ये सुस्ती जो जिम वाली ये नहीं होती। वो मेरा फैटी लीवर हो गया, कोलेस्ट्रॉल आई हो गया, ट्राइग्लिसराइड आई हो गया, शुगर बॉर्डर लाइन पे आ गई, डॉक्टर ने कहा लेकिन बंद करना घोड़ा किਵੇਂ ਖਾਂਦਾ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਘੋੜਾ ਖਾਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਰ ਇਹ ਠੰਡੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ ਆਰਟਰੀਆਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 3 ਗੁਣਾ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਰੇਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਟਰੀ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ दस रहे हो पता सोल्यूशन कितना आसान है फैटी लीवर वगैरह का कितना एक टर्मरिक पाउडर होता है ना, मिल जाता है ग्रोसरी स्टोर। नहीं टर्मरिक वो टर्मरिक पाउडर ले लो एक, दूसरा सिनेमन दालचीनी का पाउडर वो ले लो, ठीक है। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਉਹਦਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾ ਲੈਮਨ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪੀਓ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। नसरुल्लाह भाई जी जी मैं ना एक जलसे से जिसे 2-3 साल पहले की गल, जलसे से मैं काफी बोल रहा था, तो मेरा गला जो है ना वो काफी खराब हो गया। वो जो नहीं अब सुन बात तो करने देना वाटर सब मैंने तो आपको कुछ कहा ही नहीं, बातें भी नहीं की है आपके कान में भैया आप जलसे पे तकरीर कर रहे थे, मैं जलसा सुन रहा था। प्लीज प्लीज वाटर साहब तंग ना करें प्लीज। मैं आपको कहा क्या दूंगा जैसे आपको तकलीफ होगी। बस ना तकलीफ नहीं देनी ना, प्लीज पूरी करो प्लीज। जी जबरदस्त भाई मैं आए थे ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮੂਰੇ ਖਾਜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਲਕ ਕਵਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੱਪ ਕਵੇ ਦਾ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਵੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਅਭੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਤੇ ਮੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਤੇ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਗੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਵਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪ ਕਵੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਆ ਪੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। मैं डॉक्टर को गया तो डॉक्टर ने फिर मैं जब तक भाई लोगों का पेट बढ़ जाता है ना, फिर या लीवर जो ब्लॉक हो जाता है, मतलब ठीक है फैटी लीवर हो जाता है और उसकी वजह नाल सारी प्रॉब्लम्स दुनिया ने मेडिसिन असर नहीं करती, शुगर हाई हो जाती है, बाकी भी सौ बात हूँ। एक हफ्ता करके देखो तेरा पेट इस तरह गायब होएगा जिस तरह लाइपोसक्शन कराती है। और मैं ना मैंने ड्रामे की याद आ गई, एक ड्रामे च ना मानत चंद डॉक्टर बने आता इन तो पहले बाल दागियां ना काम करदा तो ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਮੌਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰੀਕੇ ਹੈ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹ ਬੰਦਾ 4 ऑपरेशन करा के हार्ट में ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ बैठा है, ये सारे लोग
ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੋ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾਂ ਦੇ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 42 43 ਇਅਰਸ 올ਡ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਬਾਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਰ ਗਏ ਦਲਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਣਿਆ ਮੋਟੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਤਿੰਨ ਟੀਕੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲਮੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਲਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ आजाद जीतों दी टिकटॉक ते आईयां ना अज मैं पहली दफा नॉर्मल कन्वर्सेशन इससे पहले कि नया टॉपिक शुरू करें मैं आप सबको बता दूं कि जिनकी बेगमात भी मोटी है या वजन ज्यादा है मैं सही लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ और आदमी भी जिनका वजन ज्यादा है ओज़ेम्पिक हो गई है कनाडा में सिर्फ $100 की क्योंकि उसका जेनेरिक आ गया है वो भी $100 का है तो ओज़ेम्पिक ने भी कीमत गिरा के $100 कर दी है $600 में अगर किसी की ज़रानी 60 पाउंड डाउन हो जाए 6 महीने में या कोई किसी का भी वजन बंदे का भी बड़ा हुआ कम हो जाए तो और आपको क्या चाहिए लम्बियां पैड़ियां मैं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਗਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਟੀਕੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ साइड इफेक्ट जो है ना इसका सबसे कम है क्योंकि ये हफ्ते में सिर्फ एक डोज है ये रोज की डोजिंग ही नहीं है नहीं मैं वो टीके की बात कर रहा हूं इंजेक्शन ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ हाँ जी उसका नाम है ओज़ेम्पिक ठीक है अच्छा एक हफ्ते में एक टीका लगाना है ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ कि वो किस तरह वजन घट होता है उसका वजन इस तरह घट होता है कि वो जो है ना वो आपकी भूख घटा देता है मैंने नहीं कहने पे लगाया ये ऑर्डर वो साल भी वीक कर देते नहीं हो देखो चली साहब ਜਿਹੜੀ ਨੈਚੁਰਲ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ ਨਾ नहीं प्यारे भाई यही तेज करता मैं मेरे तुझे गल नहीं कि मजाक च बात है भाई ने 50 खवातीन यूज करती हैं ना तो एक आदमी अपना ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਟੀ ਲੀਵਰ ਹੈ ਨਾ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਚੁਰਲ वो आपकी बात ठीक है ठीक है और ऑर्गेनिक चीज़ां ने सारियां देखो टर्मरिक पाउडर और अपना सिनेमन ऑर्गेनिक चीज़ां ने कोई ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚ और ਚਾय ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਚ ਲੀਮੂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੀ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਰਗਨਸ ਕਲੀਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਗਰ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਹੈ ਸਟ੍ਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਸਲਟ ਕਰਕੇ ਨਾ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਇਤਨੀ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੇਅਰ ਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਜਿਹੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਕੀ ਸਾਣੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ उसमें क्या कि मैं ऑपरेशन करवाया है तो मेरी उन्होंने चर्बी जड़ी सारी काट देती है तो मैं जाता है लाइपोसक्शन लेकिन ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸ ਭਾਈ ਔਰ ਸ਼ੈਂਚਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਨਾ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੀ ਰੈਮੇਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੇ ਔਰ ਮੰਕਸ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਲਿਖੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਸਾਹਿਬ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਫਰਕ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਤੇ ਘਟ ਗਿਆ और वो वजन नॉर्मली फर्ज घट गया 10 15 20 किलो 30 किलो जितना भी वो घट गया ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ
वो स्पीड में बढ़ता है ना फिर। नहीं नहीं, स्पीड के साथ नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा ऐसा फिर वहीं पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने कई देख ली है, हमारे पास लड़कियां हैं, वो पिछले साल पतली हुई, इस साल उन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया और अब फिर वो वापस जानी शुरू हो गई है। नहीं मैं डाइट कंट्रोल करे बंदा, मतलब अपनी डाइट ना हटके फिर ठीक रहता है बंदा। हाँ जी, कंट्रोल का तरीका ये है कि छोटी मिर्च के अंदर ना अपना सारा खाना बना के ना, बस वो मिर्च जितना ही खाना है, जब इंजेक्शन भी छोड़ देना। मतलब मारा तो पहले बंदा मर जाए। हाँ जी, आप बड़ी प्लेट में खाना नहीं खाओगे, अगर आपने जैसे ही बड़ी प्लेट में खाना डाला है दोबारा से वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। फार्मूला मैं ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਸੁਬਾਹ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਵਾਟਰ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਖਾਣਾ। सर जी, आप वाला फार्मूला गले से नीचे कौन उतारेगा? इतना मजा फार्मूला मैं भी यही आकर लगा रहा। इतना फार्मूला चीज कौन खाएगा? ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲ ਨੀਚੇ ਚੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਉਹ ਤੇ ਦੋ ਵੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੋਗੇ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛੁਪ ਮਾਰੋ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਸੂਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਦੇਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤਾ ਕਰਦੇ ਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਭਾਈ ਔਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸਾਨ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਟਰੂਟ ਨਹੀਂ ਦੀ ਚਕੰਦਰ ਦਾ ਜੂਸ एक गिलास ਇਹ ਸਭ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। नहीं मैं एक रोटी कोशिश को सुबह खाना, एक रात खाना, टोटल 2 रोटी। और मेरा वजन कितना हो सी चलो ये दसो। ਇੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੇਜ਼ ਮਾਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜੇਬ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। आहो कितना है ना सुनो ਤੁਹਾਡਾ ਵਜ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਇ 45 ਕਿਲੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। नहीं मेरे 56 kg आगे जाके तो में घट है। तो यार कनाडा की तो लड़कियां 70 किलो की होती हैं, आपको तो कुड़ी ने उठा के ले जाना। 56 kg मेरा वजन है और मैं साल तो मेरा वजन बरकरार है। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 4 ਬੇਗਮਾਤ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੇਗਮਾਤ ਨਾਲ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ना यार मजाक ना करें, आगे बंदे का वजन 56 किलो है, आप 4 बीघ में उस पर डाल रहे हैं। नहीं सही पूछ रहे मुझसे, नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, लेकिन